अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने जानी और खबरनामे में बात होगी। देखते हैं असेंबली हॉल में ओआईसी इजलास कैसे होता है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामी तंजीम का इजलास रुकवाने की धमकी दी है। कहा है कि पीर को तहरीक नहीं पेश करते तो ऐवान से नहीं उठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीर तक वक्त है, तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन शिकनी न की जाए। स्पीकर ने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई न चलाई तो धरने पर मजबूर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इजलास मुलतवी करने की बातों पर सख्त रद्द अमल दिया। कहा नाअहल हुक्मरानों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर छोड़ेंगे, हरबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। इमरान नियाजी को डंके की चोट पर ही कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूं कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा और आपकी फिर जो इज्जत जो है वो खुदा न खास्ता खाक में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है। आईनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली और इमरान नियाजी की अगर आप आलाकार बने तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा और फिर आपको कटहरे में खड़ा करेगा और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। फिर हमसे गिला मत करना। इस तरह के नाअहल, नाजायज और नाअहल हुक्मरान कैफर किरदार तक पहुँचेंगे और शिकस्त से दो चार होकर जिस जिल्लत और रुसवाई के साथ वो अपने घर जाएंगे। जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जलसों में, एक सियासी लीडर तो बहुत बड़ी बात है, एक घटिया इंसान भी इतने बड़े जलसों में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओआईसी इजलास रोकने की धमकियों पर हुकूमती कैंपों से बिलावल भुट्टो पर भरपूर गोलाबारी शुरू हो गई। शेख रशीद बोले ओआईसी इजलास रोकने की धमकी देने वालों के साथ वो सलूक करेंगे कि इनकी नस्लों को भी नसीहत हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल भुट्टो नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर काम करने की बात कर रहे हैं, उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे। असद उमर ने लिखा ओआईसी कॉन्फ्रेंस तो होगी, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ओआईसी इजलास रुकवाने की बातें क्यों? बिलावल भुट्टो और अपोजिशन हुकूमत तोपखाने की जद पर आ गए। शेख रशीद ने जवाबी धमकी दे दी। कहा उनके साथ वो करूंगा कि नस्लें याद रखेंगी। इनकी ये औकात है कि ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करेंगे। ये कोई आसफ जरदारी के लूटे हुए माल के मेहमान नहीं है। मैं बतौर वजीर दाखिला चैलेंज करता हूँ, इनमें हिम्मत दिखाएं। इनके साथ वो होगी कि ये नस्लों को नसीहत करके जाएंगे कि जहां कौमी सलामती के मसले उसमें मुदाखलत दी। शेख रशीद ने मजीद कहा कि बतौर वजीर दाखिला कहता हूँ कि उनके साथ वो होगी कि अपनी नस्लों को नसीहत करके जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने तो बिलावल भुट्टो की वतन से वफादारी पर सवालात उठा दिए कि आप एक बड़े खानदान के चश्मो चराग हैं और हिंदुस्तान के एजेंडे का आलाकार नहीं बनेंगे। किसी हुकूमत का नहीं, ये रियासत पाकिस्तान का एजेंट है। तारीख का तयन न मेरे इख्तियार में है न बिलावल साहब आपके इख्तियार में है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा कि बिलावल भुट्टो को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा जिस माई के लाल में हिम्मत है वो ओआईसी इजलास रोक कर दिखाए। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पर लिखा कि बिलावल जरदारी मुसलमान दुश्मनी पर उतर आए हैं, इस्लामी कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी दे दी। लेकिन आप सुन लें कि कॉन्फ्रेंस तो होगी, मुस्लिम उम्मा की यकजहती का इजहार भी होगा और दुनिया भी देखेगी। रोक सको तो रोक लो। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी ट्वीट कर दिया। लिखा बिलावल भुट्टो बताएं वो कौन सी बैरूनी ताकत को खुश करना चाहते हैं। ऑपोजिशन की कौमी असेंबली में धरने की धमकी, इजलास कब बुलाया जाए? स्पीकर ने हतमी फैसले के लिए कल कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान का इजलास बुला लिया है। बाज वज़रा ने इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाने की तजवीज़ दी है। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताइएगा क्या वजह है कि कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से हतमी तारीख का फैसला नहीं किया गया है? जी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है और उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असेंबली से बाज वज़रा ने मुलाकात भी की है और उनसे ये तजवीज़ दी गई है स्पीकर को कि वो 21 को इजलास बुलाने की बजाय 25 को बुलाएं ताकि ये जो नाखुशगवार सूरत हाल ओआईसी कॉन्फ्रेंस के मौका पर पैदा ना हो। राय के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने इस सिलसिले में हतमी फैसले के लिए कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम अफसरान को बुला लिया है, उनका इजलास बुलाया है, उसमें फैसला किया जाएगा
माजी की रवायात भी इस हवाले से देखी जाएगी और उसको मद्देनजर रख कर दिया जाएगा कि इजलास 21 को होगा या 25 को होगा। हुकूमत ने वैसे 25 मार्च की तजवीज़ जो है वो स्पीकर को दी है। जी ठीक सिद्दीक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान अवाम के दबाव की वजह से वापस आ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने दावा कर दिया। सियासी कमेटी की मीटिंग में भी बताया गया कि 3 मुनहरिफ अरकान ने तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए राब्ता किया है। वजीर आजम ने सियासी राब्ते जारी रखने की हिदायत कर दी। सुबह के भूले शाम से पहले लौट आएंगे। वजीर आजम इमरान खान को यकीन है इन अरकान को वापसी लाने की उम्मीद कारकुनों से है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कारकुनान कोई अनारकी फैलाएं। रिंग रोड की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा किया। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूँ, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। वजीर आजम ने तो दावा किया, लेकिन उनकी टीम ने अच्छी खबर भी सुना दी। ये पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त काम हो गया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। देखिए, लोगों को कभी ना कभी पता चलना था कि ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई पैसे की। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुनहरिफ होने वाले 3 अरकान असम्बली ने वापसी के लिए राबता किया है। इजलास में परवेज खटक ने इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन ग्रुप से राबतों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हुकूमती टीम को सियासी राबते जारी रखने की हिदायत कर दी। शतरंज की चालें हमारे पास हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा कर दिया। शेख रशीद ने तो वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की पेश की मुबारकबाद भी दे दी। हमाद अज़हर ने कहा, कुछ अरकान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो राब्ते भी कर रहे हैं, वापसी के लिए दरवाजे भी खुले हैं। बाबर अमान ने मुनहरिफ अरकान को ताहयात नाअहल करने की धमकी दे दी। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पार्टी से इनहराफ पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, लिहाजा ये नाअहली ताहयात होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पुराना ही मौक़िफ़ दोहराया। बोले, ऑपोजिशन लूट का माल बचाने के लिए इकट्ठी हो रही है। शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। और आप कामयाब होंगे, मैं अभी से मुबारकबाद देता हूँ। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया है और वो अब हमसे दोबारा राब्ता कर रहे हैं, और उनके लिए इंशाल्लाह ताला हमारे दरवाजे आज भी खुले। जहाँ पे आर्टिकल 62-63 में अरसा नहीं लिखा हुआ नाअहली का, वहाँ पे लाइफ टाइम नाअहली। स्पीकर को गैर जानिबदार होना चाहिए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो औसत कैसर पर बरस पड़े। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तहरीक इंसाफ को मिजाही अदाकारों की जमात करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि यह हुकूमत तमाम इदारों को मुतनाज़ बना रही है। अभी आप स्पीकर है, आप बोल रहे हो हुकूमत तहरीक नाकाम जाएगी। आप कौन होते हैं इस अंदाज से सियासत में दखलंदाजी करने वाले? लेकिन आपका कसूर नहीं है, आप पीटीआई के हैं। लाठी के जोर पे अगर आप कोई तहरीक नाकाम कर भी दो, वो तहरीक नाकाम तो नहीं हो जाती, लाठी तो फिर टूट जाती है। अच्छे हुक्मरान वो हैं जो अपने जवाल को या अपनी वापसी को भी नज़र में रखते हैं। मुल्क तोड़ें फिर भी फख्र महसूस करें। इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कायम कर ली, ऐवान सदर में ऑर्डिनेंस जारी करने वाले बिठा दिए गए जिनका वास्ता सियासत से नहीं। वो ऐवान सदर में बैठ गए, वो आमना सदकना बस। तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक सियासत से है, अदालत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा, अदालत ने सियासी तनाजुर को नहीं, आइन को देखना है। कल के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट बार के खदशात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। तहरीक अदम एतमाद सियासी मामला है, अदालत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे सामने सिंध हाउस वाक़े के सिवा कुछ भी तवज्जो तलब नहीं है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स दरख्वास्त गुजार की इस्तदा सियासी तनाजुर में है। अदालत ने सियासी तनाजुर को नहीं, आइन को देखना है। कल ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी राय के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट बार लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक खदशात रखती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बारे में कोई दूसरा सवाल नहीं है। कुछ हुकूमती मेंबरान सिंध हाउस में थे जिसने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। अचानक सियासी दर्जा हरारत बढ़ा
और ये वाकया हुआ। 13 लोगों को हमला करने पर गिरफ्तार किया। आज मजिस्ट्रेट ने 13 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और केस के मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल बोले कि सिंध हाउस पर हमला सिंध पर हमला है। थाने गए तो पुलिस बेबस नजर आई। IG सिंध की और अटारनी जनरल की वो FIR पुलिस ने अपनी मुद्दत पे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है और उसमें MNA दोनों मौजूद नहीं है, जबकि वो गेट के बाहर मौजूद थे। अटारनी जनरल झूठी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर ले। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत ने पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और JUI को नोटिस जारी कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।